महाराष्ट्र और झारखंड में मतगणना होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां सियासी हलचल बेहद तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट उनके संपर्क में है और महाविकास आघाड़ी का कुनबा बढ़ सकता है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट्स को वोट करने से मना कर दिया था और एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इस बीच एमवीए की बैठक भी इसी के मद्देनजर हुई है कि किस तरह से महायुति में सेंध लगाई जाए और महाविकास आघाड़ी का कुनबा बढ़ाकर सरकार बनने की संभावना को बढ़ा दिया जाए। तो मतगणना से पहले महाराष्ट्र में जोड़तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का शिंदे गुट के संपर्क होने में दावा है। बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था। तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाई। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के और हम बात कर रहे हैं। उधर गुरुवार देर रात मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य मुद्दा महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने की स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी, जिसमें यह बात भी सामने आई कि एमवे की कोशिश है कि वो अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाए और महायुति में सेंध लगाकर एकनाथ शिंदे या अजीत पवार कैंप को अपने साथ लेकर आए। यह बैठक उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हुई, जिसमें शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और अनिल देसाई, एनसीपी शरद गुट के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बालासाहब थोराट समेत एमवीए के बाकी नेता भी शामिल थे। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने विधानसभा चुनाव में एमवीए की जीत का दावा किया। साथ ही साथ यह भी कहा कि जो एमवीए के साथ जुड़ना चाहता है उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। तो यही बात अब बालासाहब थोराट ने दोहरा दी है कि यानी कुनबा बढ़ाने के लिए जो भी हर संभव कोशिश की जाएगी वो की जाएगी और बाकायदा इसके लिए बैठकों का दौर भी चल रहा है। उद्धव ठाकरे के घर कल एमवीए के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तमाम जो अभी तक महाविकास आघाड़ी के दल हैं वो उसमें शामिल थे। कांग्रेस, उसके अलावा शरद पवार गुट और साथ ही साथ उद्धव गुट, यानी ये तीनों ही दलों के नेता, अहम नेता मौजूद थे और आगे का रास्ता खुला है। ये भी बालासाहब थोराट ने बात कह दी है। जो कोई एमवीए के साथ यानी महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ना चाहता है उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। ये सीधे सीधे संकेत दे दिए हैं, यानी जोड़ तोड़ की सियासत पहले से ही शुरू होगी। कल नतीजे आने हैं। दो अहम प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड। तो महाराष्ट्र में अब सियासत को लेकर स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो गई है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, देखिए अभी कल मतगणना होनी है, नतीजे अभी आने हैं, लेकिन उससे पहले ही स्ट्रैटेजीज बननी शुरू हो गई हैं। खासतौर पर महाविकास आघाड़ी में बैठकों का दौर है। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक जो है वो उद्धव ठाकरे के घर यानी मातोश्री में हुई है, जरा उसके बारे में बताइए। और बालासाहब थोराट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सारे विकल्प खुले हैं, जिसको आना है वो आए और हम दायरा भी बढ़ाना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी का। बिल्कुल सही कहा पंकज, आपने देखिए काउंटिंग कल होनी है, नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले ही महाविकास आघाड़ी ने अपनी पूरी तैयारी वो कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अगर कुछ नंबर अप एंड डाउन होते हैं तो निर्दलीय जो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी के, उनको भी अपने साथ ले सकते हैं। यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी, चाहे उद्धव गुट की बात करें, शरद पवार एनसीपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, ये तीनों पार्टी एक साथ मीटिंग कर रहे हैं और खासकर उनकी नजर निर्दलीय उम्मीदवारों पर है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब जो उनका साफ तौर कहना है कि जो भी उनके पास आना चाहता है उनके साथ सरकार बनाने, एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही साथ जो अजीत पवार गुट है वो भी उनके संपर्क में, ये भी कहा जा रहा है। विवेक, पंकज जी, कल रिजल्ट आने वाले हैं महाविकास आघाड़ी और चलिए, विवेक से हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा, आगे बात करेंगे। तो जैसा कि विवेक बता रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है और खासतौर पर महाविकास आघाड़ी, उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट हैं उनसे वो लगातार उनके संपर्क में है। इस बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान कर दिया कि जो गठबंधन सरकार बनाने के लिए आंकड़े लाता है वो उसी के साथ जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर कल वीबीए को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन का सपोर्ट करने के लिए संख्या मिल जाती है तो हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। हम सत्ता चुनेंगे, हम सत्ता में रहेंगे, ये साफ साफ उन्होंने दावा कर दिया। प्रकाश अंबेडकर ने यह ऐलान कर दिया। उधर महाराष्ट्र में सीएम चेहरे के लिए घमासान जारी है। महाविकास आघाड़ी के बाद अब महायुति में भी सीएम पद की लड़ाई सामने आ गई है। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री होने के बाकायदा पोस्टर लगा दी गए। ये देखिए आप पोस्टर।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी महायुति में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी है और अब जब नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर महाराष्ट्र के बारामती में लग गए हैं। आप देखिए किस तरह से अजीत दादा पवार ये कहते हुए एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है। और सीएम कौन होगा, यानी सीएम के चेहरे, अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन दोनों ही दलों की बात करें हम, अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें, महायुति की बात करें, तो यानी महायुति में भी अब सीएम के चेहरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बारामती पोस्टर लग गए हैं वहां अजीत पवार के, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया है इन पोस्टर्स में। और इससे पहले कांग्रेस में नाना पटोले के दावे से यह बात सामने आई थी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही है। नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की जीत होने वाली है और ज्यादातर कांग्रेस के विधायक चुने जाने वाले हैं, सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनेगी। इस पर शिवसेना उद्धव गुट की ओर से जवाब आया कि सीएम का नाम बड़े नेता तय करेंगे, नाना पटोले नहीं तय करेंगे, यह कहा गया है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में जनता की नब्ज पकड़ने में हम फिर हैं सबसे बेहतर, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की विश्वसनीय